अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैंने कहा था जैसे मुल्तान में बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं, ऐसे यहाँ पे आईटी से रिलेटेड भी आजकल बहुत ही सारे दोस्त हैं यहाँ पे जो काम करते हैं। और इनमें से माया नाज़ी दोस्त हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा मुल्तान में, उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बातें जो मैं करता हूँ उनसे जो पूछता हूँ आपके लिए पूछूँ, आपको दिखाऊँ। मेरे साथ हैं असफर अली साहब, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर हैं, जो कि मुल्तान में बैठ के लोगों को ट्रेन भी करते हैं, लेकिन अपने चैनल पे, और बाकी अपनी सर्विसेज सेल करते हैं बाहर के मुल्कों में। कई क्लाइंट्स ऐसे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहते हैं अपने बिज़नेस की साइट की, या एफिलिएट साइट की, या किसी और वेबसाइट की, तो इनका काम है उनको सर्विसेज देना। हम बात करते हैं असफर अली साहब से। असफर साहब, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा असफर साहब, आप क्या करते हैं? अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं और कब से स्टार्ट किया आपने? देखिए, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है तकरीबन कोई 17 साल पहले, और ऑन एंड ऑफ एक नए बिगिनर्स की तरह हर चीज़ के पीछे भागना कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ में कूद पड़ना और उसको एक्सप्लोर करना। फिर जैसे आपको पता है कि आईटी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होती रहती है, और साथ साथ अपने आप को भी एक्सप्लोर करना, उस चीज़ के अंदर जाना और देखना क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जो कि उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का पीक थी, और उसके साथ रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं, जिसमें ब्लॉगिंग हो गया, आपकी एफिलिएट ब्लॉगिंग हो गई, सीपीओ हो गया, आपकी जितनी ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन होती है या फ्रीलांसिंग यहाँ तक होती है, तो वो सब कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। और उसके बाद फिर एक फ़ेज़ ऐसा आता है कि जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आप किस चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि आपको खुद अपना फ्यूचर आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि हर फील्ड जो है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी हाँ ये फील्ड अच्छी है या इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और ये उसके मुकाबले में कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जितना मैंने एक्सपीरियंस आपको बताया है, इसमें मैंने लाइव एग्जांपल्स देखी हैं, जो लोग जिसको मैं समझता था कि शायद बहुत छोटा आइडिया होगा, और उसमें से उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया और सीरियसली मनी मेकिंग जो है ना वहाँ से स्टार्ट की। तो फिर आइडेंटिफाई किया मैंने अपने आप को कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ही जो है वो रहा जाए, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, और मैं चीज़ों को वहाँ मुझे अच्छी तरह समझ आती थी, और मैं समझता था कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से हेल्प आउट कर सकूँगा। तो उससे रिलेटेड ही जो है वो मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जब ये काम शुरू किया तो सबसे बड़ी मुश्किलात कौन सी दरपेश थी आपको? आपने तो इतने साल पहले किया जब कोई मेंटर्स नहीं थे, गूगल पे, यूट्यूब नहीं थी, इस पे कोई ऐसा ऐसा मटेरियल नहीं था जिससे आपकी ट्रेनिंग होती है। आपने कैसे किया? देखें, मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि आपको जितनी मर्ज़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको यूट्यूब मिल जाए, आप गूगल पे रिसर्च करें, आप रिसर्च कर रहे होते हैं और आप उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि वो जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है, आप समझते हैं कि शायद ये बहुत दूर की बात है, शायद मैं अभी फिट नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं अपने लिहाज से, और अपने लिहाज से जो है ना आप उसके अंदर काम करते हैं। तो एक चीज़ तो नॉलेज डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिल गया एक जगह से। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपीरियंस आपका। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको वो चीज़ें उस लेवल पे समझ नहीं आ सकती हैं। जिस तरह के मैं, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पे जो है वो कंसल्टेंसी भी दे रहा होता हूँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, तो उसमें मैंने ये देखा है कि मैं किसी को कन्विंस कर रहा होता हूँ अपने आइडिया पे कि देखो तुम ये काम कर रहे हो, तुम इसको अगर इस तरह करोगे ना तो वो तुम्हें ज़्यादा रिटर्न आएगा। वो मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है, वो क्या है कि उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को और तरह से अपने हिसाब से जो है वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल आपको फ़ायदा होता है, और ऐसे लोग भी हैं जिसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं हैं जो कि नहीं उसको जो है वो समझ रहे होते, ऐसे लोग भी हैं जो कि वाकई उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं, उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। तो मुश्किलात इसी फेज़ में आती हैं, और मुश्किलात तभी होती हैं जब आप उसको बाईपास करके कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया तो उतना आइडियाज़ उस तरह से गूगल से नहीं मिलते थे, उस तरह यूट्यूब डेवलप नहीं था, उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी कि जितना कि आज के दौर में जो है, अगर आपके माइंड में मुझे कुछ सोते हुए सवाल आता था, मैं सुबह उठ के सर्चिंग करता था, फिर भी मुझे आंसर नहीं मिलता था। आज तो आप, मैं कहता हूँ कि 200% ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर आप को प्रॉब्लम आता है तो आप विद इन 20-30 वीडियोस या 2-4 वीडियोस ही जो है वो आपका सॉर्ट आउट कर देती हैं प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि वो जो सिनेरियो था वो आज के दौर में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, पर एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोट की है वो ये कि आप कोई लेक्चर करते हैं यूट्यूब पे,
लोग उस लेक्चर को देखते नहीं हैं ध्यान से, अगर देखेंगे थोड़ा देखेंगे, वरना कई लोग देखेंगे नहीं, वो सीधा कॉल करना चाहेंगे या व्हाट्सअप करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे ये है क्या। बिल्कुल। तो मेरे जैसे कोर्स है GBOB के नाम से, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोर्स है, गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स, बड़ा आसान, हमें लगता है इंतहाई आसान तरीन कोर्स था ये, लेकिन लोग फ़ौरन कॉल करते हैं, पूछते हैं ये कोर्स है क्या। जबकि अगर ध्यान के साथ इसकी वीडियोस को देखा जाए और साथ में उसको पॉज कर लीजिए, साथ वही चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इस हर चीज़ तो आसान होगी। आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है कि एक्सपीरियंस के बगैर ये चीज़ें बहुत असरदार नहीं होंगी, लेकिन ध्यान से देखना लाजमी पड़ता है हर चीज़ को। अच्छा, आपने जो पैसे इसमें कमाने शुरू किए, इससे तो आपको बुनियादी सारी ज़रूरतें पूरी होती होंगी कि आपने जो लग्जरी लाइफ है इसे मैनेज की है। देखिए, अगर आप स्टार्ट की बात करें तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो अब बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, वेस्टर्न यूनियन आ गई है। यानी कि मैं जब की बात कर रहा हूँ, जब गूगल एडसेंस नया नया आया था उस वक्त चेक आया करता था यूएसए से आपके घर के एड्रेस पर, और घर के एड्रेस पर चेक आने में 30-40 दिन लग जाते थे। वो इंटरनेशनल चेक होता था। मेरा तो उस टाइम मैं अंडर एज था, तो बैंक अकाउंट भी नहीं था, तो मैं अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में वो चेक डालता था। उसके बाद उन्हें यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता था कि बाकी ये कोई फ्रॉड तो नहीं है और वो सही पैसे हैं। अच्छा, पहली बार कितने पैसे आए थे आपको? उस टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट भी $100 की थी, तो $100 ही आए थे उस वक्त। हाँ, ठीक है। और इस अभी बताना चाहेंगे कि कितने राउंड राउंड से फिगर बता दें कैसे, कि कितने पैसे कमा सकते हैं या पोटेंशियल है या कमाते हैं जो आप चाहें इजी। देखिए, मेरा मॉडल ये है कि आप जो भी चीज़ काम कर रहे हैं, चाहे छोटे लेवल में कर रहे हैं चाहे बड़े लेवल में कर रहे हैं, उसके साथ लोगों को इंडल्ज करें, उसके अंदर इंडल्ज करें, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर उसको पार्ट बनाने की कोशिश करें लोगों को। क्या होगा कि मेरा इस चीज़ पे बड़ा बिलीव है कि जब आप रिस्क बांटते हैं ना, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बढ़ता है। चाहे 5% ही उसकी इन्वॉल्वमेंट हो एक बंदे की, आप उसको जो पार्ट बना लेते हैं उस छोटी सी चीज़ का, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो है ना वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बाकी जो होता है कि इनकम की बात है, तो देखिए इनकम स्काई इज़ द लिमिट, कोई इनकम नहीं की लिमिट नहीं दे सकता। अच्छा, मैंने सवाल ये क्यों किया था जी, हुआ ये था कि कल मैंने अपने ग्रुप में एक पोस्ट लगाई जिसमें मेरी एक सेल थी एफिलिएट मार्केटिंग की, और वो $1000 से ऊपर की थी कमीशन। सही। इसमें काफ़ी लोग जो थे, जो मेरे चैनल पे यकीन नहीं करते, लोग समझते हैं कि जो ये ऑनलाइन बिजनेस होता है इससे लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे अच्छे अंदाज से, लेकिन लग्जरी लाइफ गुजारना इससे मुमकिन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इससे लग्जरी लाइफ तक पहुंचना पॉसिबल है? देखें, बात वही है कि मैं अपने हाँ, बिल्कुल, मैं अपने एक्सपोजर के हिसाब से बात करूंगा कि जो लोग फील्ड में थे, अगर आप कहें कि जी अगर आप सिखा रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, और आप मेरे सामने आके बैठ जाएंगे किसी भी शहर से उठ के, और मैं आपको कोई शायद आधे घंटे में ऐसी चीज़ बता दूंगा जिससे आप घर जाके 10-15 रोज़ क्लिक करेंगे और पैसों के ढेर आपके बैंक में लग जाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो फिर आपको सीखना तो पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ें, और जो ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेता है कम टाइम में, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करता है। और जिसके पास आ रहा होता है वो डेफिनेटली अपने आप पे फोकस करता है। यहाँ लोग जो है वो शेयरिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, जो लोग कहते हैं हम ज़्यादा कमा लें, बाकी दूसरा देखा जाएगा जब होगा। तो ये फैक्टर है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, एक शॉर्ट सा आंसर चाहिए। हमारी जो ऑडियंस है इसमें मोस्टली लोग कर रहे हैं GBOB कोर्स मेरा है, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस के नाम से मेरा कोर्स है, जो कि फ्री में दस्तियाब है यूट्यूब पे। तो ये कोर्स करते हैं। चंद दिन पहले गूगल की अपडेट आई थी, तो इसके हवाले से आप चूँकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, सेकंड ओपिनियन चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है? क्या गेस्ट पोस्टों का काम ख़त्म हो जाएगा इससे, या शदीद मुतासर होगा, गिर जाएगा, क्या होगा? देखें, गेस्ट पोस्टिंग की बात हो रही है, ये इस वक्त ब्लॉगिंग का फ्यूचर है और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और ये हमेशा चलता रहेगा। लोग, आप अगर उसको अभी स्किप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह ये है कि आपको प्रोसेस हेक्टिक लगता है, जिसकी वजह से आप उसे इग्नोर करते हैं। पर बिलीव मी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, स्पेसिफिक आउटरीच का डिपार्टमेंट बना रखा होता है उन्होंने इसी काम के लिए, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि देखें, एक बिज़नेस लॉन्च होता है, उसको एंडोर्समेंट चाहिए, उसको कहीं ना कहीं टीवी पे ऐड दिखानी है, उसको इन्फ्लुएंसर हायर करने हैं। वो अगर इन्फ्लुएंसर है, ज़रूरी नहीं वो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है, वो कोई ब्लॉग लिख रहा है, वो अगर आपको लिंक दे रहा है तो आपकी क्रेडिबिलिटी है वहाँ से वर्क दे रहा है, वो लिंक ले रहा है आपको। तो आपने ये देखना है कि यही फ्यूचर है और यही चलने वाला है, और अगर आप आज इसको सीरियसली नहीं ले रहे तो फ्यूचर में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि गूगल इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और ये अगर आपने किसी क्लाइंट की या ज़ाती साइट को गूगल में रैंक करना है तो गेस्ट पोस्टों की आपको अशद ज़रूरत पड़ेगी। गेस्ट पोस्टें ख़त्म नहीं होंगी इंशाल्लाह। इससे काम में थोड़ी तब्दीली इसमें होती रहेगी, क्वालिटी वाइज का काम जो चेंज होगा। अभी थोड़ी सी क्वालिटी जो बेहतर करनी पड़ेगी,
लेकिन ये काम चलता रहेगा। असफर साहब, आप आखिरी पैगाम जो देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को भी वीडियो में, वो कौन सा पैगाम है ताकि ये लोग सीखें कि कैसे इन्होंने स्पीड से बेहतर अंदाज से आगे जंप करना है इसी लाइफ में? देखिए, हमारी ज़्यादातर जो ऑडियंस हमें देख रही है ना, वो यूथ है और यूथ चाहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लें। देखें, पैसा बना लेंगे, सीखना जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ कि आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये महीने में या 15 दिन में पैसे बन रहे हैं, तो बिलीव मी वो 15 दिन तक ही या महीने 2 महीने से ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे आपके। आप आज बना लेंगे, आपने लॉन्ग टर्म में फोकस करना है। जो चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी नज़र आती हैं वो स्टेप बाय स्टेप, माइक्रो लेवल के स्टेप, बहुत ही बेबी स्टेप्स के साथ चलती हैं, तभी आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। अगर आप कोई जंप लेते हैं तो बिलीव मी, ऐसा दुनिया में कोई भी रूल नहीं है कि आप एक छलांग मारें और सुबह उठें और सब कुछ जो है वो बदल गया, ऐसा नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, आपकी डायरेक्शन पे बिलीव होना चाहिए, बेबी स्टेप ले, बहुत छोटे छोटे टारगेट सेट करें, और जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे तो फिर आपको अचीव करना भी आसान होगा और अल्टीमेटली जो बड़ा टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपने बात की। जो कि लोगों के ज़हन में बातें चल रही होती हैं, ये उसके उल्ट बात थी, लेकिन असल में प्रैक्टिकली पॉसिबल यही बात थी। असफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, आपको कई बातें सीखने को लाजमी मिली होंगी, अगर नहीं मिली अभी तक आपको, फिर आपने ध्यान ही नहीं किया था। अल्लाह आपका हामी नस्र हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।